Hello all, welcome to ICM. This channel is all about learning maths. नंबर सिस्टम की इस सीरीज में हमने टॉपिक 1, 2, 3 एंड 4 ऑलरेडी कवर कर लिए हैं और इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप वहां से जाकर के प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हो। आज हम टॉपिक नंबर 5 कवर करेंगे जो है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्सपोनेंट एक नई टर्म जो इंट्रोड्यूस हुई है उसका क्या मतलब होता है। तो जो मेरी एक्सपोनेंट्स होती हैं वो हम किन्हें कहते हैं। सपोज अगर मैंने लिखा 2 की पावर 3, तो ये जो 2 होगा इसे हम बेस बोलेंगे और जो ये 3 है इसको हम एक्सपोनेंट कहेंगे। जनरल टर्म में हम पावर कह देते हैं बट मैथ्स में हम इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। अब इनसे रिलेटेड हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इस टॉपिक से और फिर उससे ही रिलेटेड हम आज के इस वीडियो में क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो प्रॉपर्टी 1 है सपोज अगर a⁴ m है, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट करता है ये, एंड a⁴n है, तो ये मेरा a⁴ इस पे जो एक्सपोनेंट्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं m प्लस n। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि a m n ये सब क्या है, तो ये सब मेरे नेचुरल नंबर्स हैं। तो अगर मैं एक न्यूमेरिकल टर्म में इसमें एग्जांपल लूं और 3 सपोज 1 कर दिया और यहाँ पे 3 हो गया, तो इसको कैसे आप सॉल्व करोगे। 3 ये आपका बेस हो गया और बेस सेम है, ठीक है दोनों जगह, लेकिन एक्सपोनेंट जो है वो डिफरेंट है। तो उसको हम क्या m प्लस n, m 1 है और n 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 राइट। अब 3 कितना होता है 27 होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी कोई बोले कि ये प्रॉपर्टी जो ये मैंने लिखी है a⁴m+n ये करेक्ट है भी या नहीं, तो लेट्स चेक। जो ये वाली साइड होती है इसको हम LHS कहते हैं और इस साइड को राइट हैंड साइड ये मेरी RHS होती है, ठीक है। तो LHS में क्या है 3 to the power 1 और 3 स्क्वायर, तो 3 ये तो 3 होता है और 3 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 3। जब आप इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ गया 27, विच इज इक्वल्स टू माई RHS। तो यानी ये प्रॉपर्टी मेरी करेक्ट है, ठीक है। ओके, देन सिमिलरली हम सेकेंड प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टी 2 जो है मेरी a⁴m और मल्टीप्लाई में है ये n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a⁴mn, ठीक है। अब इसको भी किसी एक न्यूमेरिकल वैल्यू से चेक कर लेंगे। जैसे है सपोज 2 स्क्वायर ले लेते हैं और n की वैल्यू क्या लोगे, चलो 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 हो गया, तो 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये लेट्स चेक माय नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी नंबर 3। अगर है a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n, तो हम इसको कैसे क्या लिखेंगे a⁴ ये हो जाएगा m माइनस n, ठीक है। अब लेट्स चेक, कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया, सपोज से m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 - 2 कितना होता है 1 होता है, ठीक। अब आप इसको टू द पावर क्या होता है 2 1 सॉरी, तो 2 हो जाएगा, ये तो सबको क्लियर होगा। अब अगर मुझे ये चेक करना है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी ठीक है या नहीं है, तो LHS आप ले लो इसका। 2 to the power 3 को क्या लिख सकते हो, इट मीन्स 3 बार 2 मल्टीप्लाई में, और 2 की पावर स्क्वायर 2 × 2, तो ये देखो 2 कैंसिल आउट हो गए और यहाँ क्या बच गया 2, जो कि है मेरा इस RHS के बराबर। तो यहाँ पे ये चीज आपकी वेरीफाई भी हो गई कि यस दिस इज द करेक्ट पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे है मेरी प्रॉपर्टी नंबर 4, a⁴m एंड b⁴n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ab⁴, सॉरी ये भी m है आपका, तो ab⁴m। अब
अच्छा, तो ये देखते हैं, कुछ टाइम पहले हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए टू द पावर m इंटू था और ए टू द पावर n, तो इसका कुछ रिजल्टेंट ये आता था। ठीक है, तो मतलब बस यहाँ पे ये चीज आपको नोटिस करनी है कि यहाँ पे जो बेस वैल्यू थी, देखो ये सेम थी, तो इसलिए इसका प्रॉपर्टी ऐसे बनी कि वो एक्सपोनेंट्स हमारी ऐड हो गई, लेकिन यहाँ पर जो ये बेस है मेरा ये डिफरेंट है। और पे आप ये ध्यान रखना कि जो मेरा बेस होता है ए बी, हम उसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक्सपोनेंट सेम रहती है। एक एग्जाम्पल से चेक करते हैं, लेट्स से 2 to the power 1 है, यहाँ पे थ्री 3 to the power 1 है, क्योंकि हमें एक्सपोनेंट हमें सेम लेनी है इस बार। तो क्या हो जाता है, 2 into 3, और m तो मेरा सेम है ही 1, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब लेट्स से आप LHS यहाँ पे रख करके चेक भी कर सकते हो, ये क्या है, जब यहाँ पे डॉट है तो इसका क्या मतलब है, मल्टीप्लीकेशन ना। 2 2 into 3 क्या हो गया, 6 हो गया। तो LHS RHS दोनों मेरे सेम है, इक्वल है। तो ये प्रॉपर्टी आपकी ऐसे प्रूफ हो गई कि मतलब हाँ, दिस जो भी मैं उसका रिजल्टेंट वैल्यू लिख रही हूँ वो मेरी करेक्ट है भी या नहीं। ऐसे ही हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, 1 है 1/a टू द पावर n, ये क्या होता है, a टू द पावर -n होता है। देखो, अभी कुछ टाइम पहले आप रिकॉल करो, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें था a टू पावर m/a की पावर n। तो उसमें क्या होता था, जो भी मेरी एक्सपोनेंट्स होती थी वो सब्सट्रैक्ट कर देते थे हम उसे, m - n हो जाता था। ठीक है, तो सिमिलरली ये भी है, आपको एक चीज पता होगी, किसी चीज की भी पावर अगर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। आप यहाँ पे कितना बड़ा से बड़ा नंबर भी ले लो, सपोज 1024 की पावर अगर आपने जीरो लिखा है, तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो अगर वन वन है तो रिवर्स सोचो, हम उसको क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर 0 लिख सकते हैं, और यहाँ क्या हो जाएगा, a की पावर n। अभी इस प्रॉपर्टी को इस प्रॉपर्टी से आप मैच कराओ, a टू द पावर m और डिवाइडेड बाय a की पावर n से, तो क्या हो जाता था, m - n हो जाता था यहाँ पे। तो वैसे ही सिमिलरली करेंगे हम, 0 - तो ये क्या आ गया, a टू की पावर -n। तो यहाँ से आपको ये क्लियर होगा कि 1/a टू द पावर n है, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, a की पावर -n लिख सकते हो। ठीक है, ओके। तो अब हम इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, 2 एक्सपोनेंट वैल्यू 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/3। ठीक है, देखो क्वेश्चंस तो आप सबको ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन एग्जाम टाइम पे और भी चैप्टर्स आपने बहुत ज़्यादा एक साथ पढ़े होते हैं, और भी चीज़ें होती हैं, तो आप रिकॉल कैसे करोगे कि इस पे डायरेक्टली ऐसे कौन सी प्रॉपर्टी लगा दूं मैं। तो देखो, उसके लिए आप एक मेथड, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको सिंपली बस यहाँ पे ये देखना है कि आप, ये क्या है, 2 है, तो हम इसको कैसे लिखते थे, a, और उसकी पावर क्या है, m है। ठीक है, मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो ये बेस भी सेम है, तो हमको यहाँ पे फिर ए लिखना है, और उसकी एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो उसको हम n लेट कर लेंगे। जब आप ऐसी फॉर्मेट में अपना क्वेश्चन बना लोगे, तब आपको यहाँ पे तुरंत रिकॉल हो जाएगा कि ये मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती थी, और a की पावर m+n हो जाता था यहाँ पर। तो बस अब उसी तरीके से आप इसे सॉल्व कर दोगे, a मेरा बेस हो गया, यहाँ पे m क्या है, 2/3 है, b क्या है, 1/3 है। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 2। एलसीएम लेना सबको आता ही होगा आई गेस, तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, यह हो जाएगा 2 + 1, तो ये हो गया 2, 3/3, ये हो गया 1, कैंसिल आउट। तो 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 होता है। तो 2 इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे देखेंगे, 3 to the power 1/5 होल पावर 4। अब ठीक है, अब इसे कैसे देखो, इसे भी आप वैसे ही देखोगे कि बेस क्या है मेरा, ए है, उसकी पावर m है, और होल की पावर n है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ये क्या हो जाता है, एक्सपोनेंट्स मेरी मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये mn हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, 1/5 × 4, तो क्या हो गया, 3 to the power 4/5।
5। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। इन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो या फिर क्वेश्चन ना सॉल्व हो रहा हो तो प्लीज कमेंट में आप पूछ सकते हो। ठीक है, ऐसे ही अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7 to the power 1/5 डिवाइडेड बाई 7 to the power 1/3। ठीक है, अब क्वेश्चन देख के तो मुझे डायरेक्टली एकदम समझ में आएगा नहीं कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, तो इसको हम पहले अपनी उस फॉर्म में लिख लेंगे। देखो यहाँ बेस सेम है दोनों का, 7 7 है, तो क्या होगा a to the power m है, और इस बेस को भी क्या लिख सकते हैं a, और लेकिन पावर एक्सपोनेंट डिफरेंट है तो ये हो गया n। तो हम इसको क्या बना देंगे a to the power m - n। करेक्ट, तो ये हो जाएगा 7, यहाँ पे हो गया 1/5 और -1/3। ठीक, तो इसको सॉल्व करने में कुछ नहीं है, बस फिर से आपको एलसीएम लेना है। ये हो गया आपका 15, 5 3 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, तो ये हो गया 3 - 2। देखो भाई यहाँ माइनस साइन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 - 5 हो गया आपका -2, तो -2/15, 7 to the power -2/15 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सपोज ये है 13 to the power 1/5, 17 to the power 1/5। सेम वही ट्रिक हम अप्लाई करेंगे इसमें भी, कि क्वेश्चन देख करके हम सबसे पहले अपने बेस और एक्सपोनेंट को प्रिपेयर करेंगे और फिर ये देखेंगे इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। क्योंकि आप ऐसे तो सॉल्व कर नहीं सकते कि अगर आप 13 की पावर 1/5 कैलकुलेट करना चाहो तो आप कैलकुलेट कर पाओगे, तो ऐसा तो अभी पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए ये क्या हो गया, a जो मेरा ये बेस है उसकी पावर क्या है, m है। ठीक, बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। लेकिन यहाँ पे एक देखो नोट करने वाली चीज है कि मेरा ये बेस और ये बेस सेम नहीं है। ठीक है, तो अगर ये सेम नहीं है तो इसको मैं वैल्यू उसकी बदल दूंगी, वो बी लिख दिया। ठीक है, लेकिन एक्सपोनेंट सेम है तो एक्सपोनेंट यहाँ पे m हो गया। अब याद करो ऐसी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर बेस सेम नहीं होता तो क्या होता है, बेस हम मल्टीप्लाई करा देते हैं और पावर मेरी सेम रहती है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, 13 × 17 हो जाएगा, और इसकी पावर 1/5 हो गई। ठीक है, अब 13 × 17 आप मल्टीप्लाई कर लो, जो कि आपका 221 होता है, और इसकी वैल्यू, सॉरी इसकी पावर 1/5। दिस इज योर आंसर। एक इन प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन करेंगे। सिंप्लीफाई 4 to the power 3/2। इसको और हम कितना रिड्यूस कर सकते हैं, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो सबको पता है 2 2 ज़ा 4 होता है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, और इसकी पावर कितनी है, 3/2 है। तो आप याद करो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, a to the power m होगा और उसकी पावर n है, तो क्या हो जाता था, a to the power m × n हो जाता था, राइट। तो ऐसे ही 2 स्क्वायर इंटू 3/2, तो यहाँ से 2 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो गया, 2 क्यूब। 2 क्यूब सबको पता है 2 × 2 × 2 होता है, तो 8 इज योर आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और नंबर सिस्टम की सीरीज की ये लास्ट वीडियो थी, तो प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चंस, एंड इफ एनी डाउट डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।